अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ कूल वाइब्स चैनल। तो आज हम क्लास 10th न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। इसका फर्स्ट पार्ट है -3 हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट। अब हमारा एक्सप्रेशन पता है कि हमने पढ़ा है कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है आयोटा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है -3 स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ए बी का जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास इक्वल टू हम उसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट। हम सेपरेट इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं तो -1 इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। अब -1 हम जानते हैं तो -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी जगह हम आयोटा लगा देंगे और 3 स्क्वायर रूट है तो ये सिंपली एज इट आ जाएगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हम इसको एज इट लिख देंगे। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2 6 -4 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम सिंपली 6 को एज इट लिख लेंगे। अब इसको -1 स्क्वायर रूट और साथ लिख लेंगे 4 स्क्वायर रूट। 6 -1 जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या होता है 2। अब ये हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 कितना हो जाएगा 12 और साथ हमारे पास क्या देगा आयोटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है -4/9 होल का स्क्वायर रूट। तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर रूट हम सिंपल आ गया, हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं। तो a/b स्क्वायर रूट हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर रूट। तो -1 स्क्वायर रूट क्या होता है आयोटा। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा 2 और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3। जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2/3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है -20 स्क्वायर रूट। तो -20 स्क्वायर रूट है तो हम माइनस जो बाहर वाला एज इट लिखेंगे, माइनस है तो -1 का स्क्वायर रूट और क्या है 20 का स्क्वायर रूट। अब -1 है तो -1 स्क्वायर रूट आयोटा। 20 की अगर हम मज़ीद फैक्टराइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें इसकी। तो देखें ये हमारे पास आ रहा है। अगर इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये कैंसिल है तो इसका 2 हमारे पास आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2/5 स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4 -60 आयोटा। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4
माइनस, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हमने पहले भी डिफ़ाइन की हुई है। तो 60 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। 60 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 की फैक्टराइजेशन क्या आती है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है, ये 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से ये कैंसिल इसके साथ हो जाएगा। तो 2 5 3 ज़ार, क्योंकि ये पेयर नहीं बन रहे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो 215 स्क्वायर रूट इसको हम लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास है -8 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट। जब ऐसे लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखें माइनस, हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इसको सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमने इन द टर्म्स ऑफ आयोटा वाई में एक्सप्रेशन में बताना है, तो अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट, सेपरेट कर लेंगे, और इसी तरह 8 स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा हमारे पास माइनस है तो -1 स्क्वायर रूट, और साथ क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हैं। फिर हमारे पास -1 है तो ये भी आयोटा, और 2 क्या आ जाएगा इस तरह। आज जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसल, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4। तो आंसर जो आ रहा है इसका -4 आ जाएगा। अगर हम इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो इसका मतलब है -4 प्लस 0 आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है, रियल पार्ट बन रहा है तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे लिखें कि हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम रियल पार्ट्स को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है 4, और सेकंड पार्ट में है 5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 5 प्लस आयोटा -1 प्लस 5। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ जाएगा 5 + 4 9। यहाँ पे क्या है कि एक माइनस है और एक क्या है प्लस है। जब प्लस और माइनस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 में से 1 निकाला 4। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमने प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। तो इसका बहुत ही आसान वे ये होता है कि हम क्या करें, जो साइन क्या हो, जो वैल्यू बड़ी हो उसके साथ जो भी साइन होगा हम वो प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे देखें कि साइन जो है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या प्लस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस, तो बाहर वाला प्लस क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा।
अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सेम जिस तरह हम एडिशन करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7, माइनस करना है तो 7 - 5 तो रियल पार्ट्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा और इसके साथ हमारे पास क्या था -6 और यहाँ पे भी क्या है -6 था। अब 7 है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो माइनस करेंगे 7 और 5 क्या आ जाएगा 2। अब जो साइन क्या है बड़ी वैल्यू जिसके साथ होगी वो वाला साइन हम यूज़ कर देंगे। प्लस का है तो +2 लिखें, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास दोनों ही माइनस में आ जाए -6 और माइनस क्या हमारे पास 6 हैं, तो दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का यूज़ करेंगे। तो माइनस आयोटा इंटू क्या आ जाएगा -12। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। माइनस और माइनस दोनों क्या मल्टीप्लाई हो रहे, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो ये आ जाएगा 12 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -7, दरम्यान में हमारे पास माइनस है तो आयोटा हम कॉमन ले लेंगे सेकेंड टर्म में से। तो यहाँ पे उसके जो हमारे पास b है जिस तरह होता है वो 8 और यहाँ पे माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस तो -3 आएंगे। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे जब हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो हम इसको ऐड करते हैं, लेकिन साइन जो होता है वो नेगेटिव का ही लगाते हैं। तो 7 और 2 9 माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू 8 में से 5 3 निकाला 5 और देखें साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ पॉजिटिव थे तो हमने भी पॉजिटिव लगाया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा -5 आयोटा। 4 पार्ट है इसका। -2 आयोटा -5 -2 आयोटा। इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 5 माइनस आयोटा इंटू -2 और साथ यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस करेंगे 5 में से 4 1। अब दोनों में जो बड़ा वैल्यू है उसके साथ जो भी साइन है वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साथ आ गया जाएगा माइनस आयोटा। अब जब दोनों हमारे पास नेगेटिव में होते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं, लेकिन साइन जो होता है वो हमारे पास क्या था नेगेटिव ही। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, साथ क्या आ जाएगा 4 आयोटा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th पार्ट है इसका। 5th पार्ट में हमारे पास है 2 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। तो ये प्रोडक्ट वाली हैं, तो हम जिस तरह सिंपली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हम वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट बाय 1 मल्टीप्लाई करना है तो उससे भी हो सकता है, या फिर फार्मूले की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन हम इसको अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जिस तरह सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 = 2 प्लस 2 2 = 4 और साथ क्या देगा आयोटा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको रेज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे देखें प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस 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 4 1 = 4 और साथ क्या है आयोटा, तो आयोटा आ जाएगा। प्लस प्लस फिर प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8 साथ क्या आयोटा का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2, तो ये दोनों हमारे पास देखें इमेजिनरी पार्ट हैं, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड हो रहे तो ऐड करेंगे 4 और 4 8 आयोटा
प्लस क्या आ जाएगा 8, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो -1 होता है। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 8 आयोटा -8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये -8 रियल पार्ट है और 2 भी रियल पार्ट है, तो दोनों ऐड होंगे तो माइनस हो रहे हैं तो हम माइनस करेंगे तो -6 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर हमारे पास है 6, 1 - 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब इसका हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं ताकि आपको दोनों ही मेथड समझ आ जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूले में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अगर a + b आयोटा इंटू c + d आयोटा वो इक्वल होता है ac - bd प्लस ad प्लस bc आयोटा। ये फार्मूला अब यहाँ पे देखें, a हमारे पास 1 है, b यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग -4 है, c 2 है और d आपके पास क्या है -3। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो इसी की मदद से यानी कि a और c को हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पे माइनस फार्मूले का b आपके पास -4 है, देखिए b आपके पास क्या है -4 और d आपके पास क्या है -3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस a आपके पास है 1, d आपके पास है -3 प्लस b आपके पास है -4 और c आपके पास है 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, 4 3 12 प्लस -3 -8 7 आयोटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -10, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 11, तो साइन माइनस का था तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा -7 क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो जो इसका आंसर आता है -10 -11 आयोटा। तो इसको सेकंड मेथड से भी हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि तो 1 -4 आयोटा 2 -3 आयोटा, जिससे हमने सिंपली सॉल्व किया था। जो आपको इजी लगता है आप फिर उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 2 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 12 7 क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं तो ऐड करेंगे तो -11 आयोटा, साथ हमारे पास आ जाएगा -8 आयोटा का -12 था प्लस, तो ये -12 हो जाएगा, -1 लिख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 -11 आयोटा -12। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे देखें तो -10 -11 आयोटा। तो आप दोनों में जो भी आपको मेथड ईजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर हमारे पास है 7।
पार्ट नंबर 7 है हमारे पास -8 आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई है, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे देखें, सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस नंबर्स को नंबर के साथ 8 2 16 7 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 8 2 16 और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो -16 आयोटा प्लस 16 इंटू -1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16 आयोटा -16। तो हम इसको अगर रियल पार्ट पहले भी लिख सकते हैं तो -16 आयोटा, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला है, फार्मूला हम ओपन करते हैं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a आपके पास है 3 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म 3 सेकंड टर्म 2 सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी है और आयोटा का स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे हम इसको आयोटा जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस 3 2 6 6 2 12, तीनों का हमने मल्टीप्लाई किया, 7 आयोटा था तो आयोटा। तो जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखिए रियल पार्ट है तो 9 में से 2 निकाला 7 प्लस क्या आएगा 12 आयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9। -6 आयोटा 3 प्लस 6 आयोटा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फार्मूला भी बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको चेक करेंगे। पहले हम सिंपल जिस तरह क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह ही हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 3 को पहले हम 3 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 3 3 9 प्लस 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 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और साथ हमारे पास क्या देगा आयोटा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 6 आयोटा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि यहाँ पे माइनस है तो पहले हम माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 7 आयोटा तो आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 6 6 36, 7 आयोटा है तो आयोटा और आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 9, देखें ये हमारे पास प्लस का 18 आयोटा और ये माइनस का 18 आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास -36 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 36, तो ऐड करेंगे ये आ जाएगा 45। अब इसको हम सेकंड मेथड से देखते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे लेकिन आयोटा आ गया, क्या इसका भी कोई फार्मूला है डायरेक्ट, तो हम डेफिनेटली है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कैसे है। a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी अगर आ जाए तो इसका जो आंसर बनेगा वो a स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा।
ये आप डायरेक्ट फार्मूला इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि इसको प्रूव करें तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी आयोटा माइनस ए बी आयोटा और साथ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 यहाँ पे लगाएंगे। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेंगे, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर भी हम लगा सकते हैं। ये एक्चुअल वही चीज़ें हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आ जाता है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, तो ये प्लस, इस वजह से ये प्लस आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास है -5 -3 आयोटा, इसका होल स्क्वायर है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा फार्मूला है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे माइनस की फॉर्म में यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास ए है वो क्या है, वो माइनस में है। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर माइनस फार्मूले का यूज़ करेंगे। 2 हमारे पास आ जाएगा फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास -5, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है -3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास माइनस है तो पावर इवन है, तो जब भी पावर इवन होती है हमेशा आंसर हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, साथ आगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस। तो इस तरह आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने देखें सबसे पहले साइन को आपस में मल्टीप्लाई किया, अब नंबर्स को करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 30 आयोटा, तो 25। अब यहाँ पे प्लस है तो आयोटा स्क्वायर -1 है, तो प्लस माइनस माइनस 9, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -30 आयोटा। तो 25 - 9 हमारे पास कितना होगा, 16 - 30 आयोटा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में हमारे पास है 1 + 2 स्क्वायर रूट आयोटा 1 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा। देखिए यहाँ पे वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगा देना, क्योंकि यहाँ पे और बी जो हमारे पास बी है दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन इस तरह करते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 3 स्क्वायर रूट के साथ किया तो -3 स्क्वायर रूट, साथ आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस, अब इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं कि आयोटा को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा। इसको हम क्योंकि जब प्रोडक्ट वाली हमने पहले शुरू में किया था तो हम इसको इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट हम बाहर इसके लगा दें, तो 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस, ये क्यों दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक 3 स्क्वायर रूट है और एक 2 स्क्वायर रूट है, तो हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +6 स्क्वायर रूट। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 6 स्क्वायर रूट, ये रियल पार्ट आ जाएगा, प्लस -3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी इसका पार्ट नंबर 12 है। तो 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा एंड 2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा।
तो ये हमारे पास ये वाला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है प्लस बी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब हम 1 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो बी यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है ये। तो फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 9। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ इसका। अगर आपको ये कंसेप्ट आता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन जो होंगे इस तरह के वो आप फौरी आंसर बता सकते हो। तो ये वाला जो पोर्शन है ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ आपके लॉन्ग टेस्ट का ये हिस्सा नहीं है। तो जब भी हमारे पास क्या हो आयोटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आयोटा की पावर क्या हो ऑड हो, क्या हो ऑड हो, तो इसका जो आंसर होगा हमेशा प्लस या माइनस आयोटा ही आएगा। जब आयोटा की पावर ऑड हो तो इसका जो आंसर होगा वो या तो प्लस आयोटा होगा या फिर क्या होगा माइनस आयोटा होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास आयोटा की पावर क्या हो इवन हो, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा या तो प्लस का 1 होगा या फिर क्या होगा माइनस का 1 होगा। यानी कि जब भी आयोटा की फॉर्म में कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, आयोटा, माइनस आयोटा, 1 और माइनस 1 हो। तो ऑड होगा तो आयोटा में आंसर आएगा, अगर इवन होगा तो 1। यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखें 9 है, तो 9 क्या ऑड है, इसका मतलब आपको पहले से ये दो जो हमारे पास ऑप्शन है ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। तो यहाँ तो आयोटा होगा या फिर क्या होगा माइनस आयोटा। चेक करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो हमेशा जब भी आयोटा की पावर कुछ भी हो आपने सबसे पहले उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, आयोटा की स्क्वायर की। तो आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास 9 है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 के करीब आ जाए। तो 4 2s are 8, तो 8 हमारी पावर कंप्लीट हो चुकी है, तो 1 आयोटा है, तो आयोटा का हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो पावर्स होंगी जब पावर वाली हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये आयोटा की ये क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 4, 7 आयोटा है। देखिए -1 की पावर है तो किसी भी नंबर की पावर क्या हो इवन हो, यानी कि ए की पावर क्या हो इवन हो, चाहे वो क्या हो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा आंसर क्या आता है पॉजिटिव ही आता है। तो इसकी जगह पॉजिटिव आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया आयोटा। तो सेकंड पार्ट है इसका, देखिए आयोटा आ गया ना, तो पावर क्या थी ओके। नेक्स्ट है आयोटा की पावर 13, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर है, इसकी पावर 6 डॉट क्या आ जाएगा आयोटा, तो -1 की पावर 6 है 7 आयोटा, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है हमारे पास आयोटा। नेक्स्ट है आयोटा, थर्ड पार्ट है इसका, आयोटा की पावर 25, इसको भी लिखेंगे। तो आयोटा स्क्वायर है तो 12 2s are 24, 7 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी -1 की पावर 12 आयोटा, तो नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारे पास आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 28, सॉरी वो 28 ही था लेकिन मैंने 24 कर दिया उसको, चलें वो भी आपका एक एडिशनल क्वेश्चन हो गया। आयोटा की पावर 28, तो इसको लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ जाएगी 14। अब देखें यहाँ पे क्योंकि पावर इवन है तो इसका आंसर या प्लस होगा या फिर क्या होगा माइनस होगा। तो -1 की पावर 14 पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है माइनस आयोटा की पावर 21।
तो यहाँ पे बहुत हम जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं तो वो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे -1 की 21 सेपरेट करेंगे और आयोटा की 21। तो यहाँ पे देखें -1 है, पावर ऑड है, तो हम क्या आ जाएगा माइनस। अब आयोटा की स्केयर में लिखेंगे तो 11 2 ज़ा 22। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे 10 10 2 ज़ा 20 और एक हमारे पास बचा था वो हमारे पास आयोटा -1 की पावर क्या आ जाएगी 10, साथ क्या आ जाएगा आयोटा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट इसका 5 है, 3 आयोटा की पावर 3। तो अब इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 की पावर 3 और आयोटा की पावर क्या आ गई 3। तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, आयोटा का स्केयर और साथ क्या लिख देंगे आयोटा। तो 27 आयोटा का स्केयर क्या होता है -1 आयोटा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -27 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, -2 आयोटा, उसकी पावर क्या है 4। तो माइनस की पावर 1 लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 4, 2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। तो माइनस है तो पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार क्या गया 16। हम इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्केयर का स्केयर। तो आयोटा स्केयर क्या है -1, इसका स्केयर क्या आ जाएगा, तो माइनस की पावर स्केयर है तो इवन आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 16। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 प्लस आयोटा की पावर 6, यानी कि आपने इसको रियल और इमेजिन पार्ट में सेपरेट करके आंसर लिखना है। तो 9 है इसका रियल पार्ट है, ये सेम एज इट आ जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस आयोटा का जो आंसर है वो हमारे पास -1 की पावर क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पे देखें कि 9 पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस -1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 8। तो हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि हमारे पास इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इसका नहीं है। सेकंड पार्ट है -17 प्लस आयोटा की पावर 5। तो इसको लिखेंगे -17 प्लस आयोटा का स्केयर, इसका स्केयर डॉट आयोटा आ जाएगा। तो -17 प्लस -1 का स्केयर आयोटा। देखें तो ये पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो -17 प्लस क्या आ जाएगा आयोटा। थर्ड पार्ट है इसका आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर का स्केयर -13 आयोटा। तो आयोटा का स्केयर -1 का स्केयर -13 आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 -13 आयोटा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आयोटा का स्केयर लिख लेंगे और आयोटा लिखेंगे पावर 5 हो जाएगी प्लस 21 आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का स्केयर आयोटा प्लस 21 आयोटा।
-1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा, तो क्या आ जाएगा 22 आयोटा। अब देखें इसमें रियल पार्ट नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 22 आयोटा। तो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7। तो हम इसको भी उसी तरह दोबारा लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर की पावर 3 लिखेंगे, साथ आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 का स्क्वायर आयोटा प्लस -1 का क्यूब आयोटा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो साथ आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें पावर ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस आयोटा। तो इसका जो आंसर है ये एक पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास आयोटा की पावर 74 प्लस आयोटा की पावर 100 माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर देखते हैं हमारे पास क्या बनेगी 37 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर क्या आएगी 50। -1 की पावर 37 माइनस -1 की पावर 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर ऑड है तो ये आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है पावर क्या है इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 और -1 तो ये आ जाएगा -2। इसको लिख सकते हैं -2 प्लस 0 आयोटा।